प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और अपनी इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी एक टॉपिक की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल। और इस टॉपिक की आज हम ये चार जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वह संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में हम जानते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 99,999। लेकिन संभवतया जिस प्रकार का ये हमारा क्वेश्चन है, यह जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम किसी पूर्ण वर्ग संख्या किसी संख्या को जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाएं। तो जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? वर्गमूल। और जो हमारा शेषफल आएगा वह शेषफल यदि उस संख्या में से घटा दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या होगी, जो संख्या हमें मिलेगी, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार हम सबसे पहले ये जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या में जो अंक हैं उनके पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। और ये काम हम शुरू करेंगे इकाई के अंक से। कहां से शुरू करेंगे? इकाई के अंक से। तो पहला पेयर हमारा, ये दूसरा और तीसरे पेयर में केवल एक ही अंक बचा है। तो हम सबसे पहले किसी पेयर को भाग करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कितने से भाग करेंगे? 3 से। 3 का भाग जाएगा 3 तिया 9, शून्य बचा। अगला पेयर उतारेंगे 99। और इस संख्या को किससे भाग करें? जो हमारा अब तक का भागफल है उस भागफल का क्या करेंगे? 2 गुना कर लेंगे और उसको यहां लिखेंगे। तो हमारा भागफल है 3, 3 का 2 गुना करेंगे 6। अब कितने का भाग जाएगा? अब 1 का भाग जाएगा। तो 1 हमें 6 के साथ भी लिखना है और भागफल में भी लिखना है। और 1 का भाग जाएगा तो 61 एकम 61। ठीक है, इसके बाद में 9 में से 1 है 8 और 9 में से 6 गए तो 3। अब हम अगला पेयर लेंगे तो यहां हमारी संख्या 3899। अब इस संख्या को किससे भाग करें? तो हमारा अब तक का जो भागफल है उसका 2 गुना करेंगे। 31 का 2 गुना हो जाएगा 62। अब कितने का भाग जाएगा? अब भाग जाएगा 6 का। तो 6 को हम भागफल में भी लिखेंगे और 6 को हम 62 के साथ भी लिखेंगे। और जब 6 का भाग जाएगा तो 6 छक्के 36 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 हासिल 1, 6 छक्के 36 और 1 37। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गए तो 1। इस प्रकार हमारा शेषफल आया 143। तो यह वह संख्या है, यह शेषफल वह संख्या है जो कि
यदि इस संख्या में से घटा दी जाए तो जो संख्या हमारे पास बचेगी वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अभी यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये प्रूव हो गया है क्योंकि हमारा यहाँ पर शेषफल बच रहा है। यदि यहाँ पर हमारा शेषफल शून्य बचता तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती, ठीक है, लेकिन हमारा शेषफल बचा है, इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इस संख्या में से यदि हम शेषफल को घटा देंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी, इस प्रकार जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या 9 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या? 5 अंकों, ठीक है ना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या होगी 99,856, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 275 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए वह संख्या क्या होगी। तो बड़े ध्यान से हमने इस क्वेश्चन को समझना है। वह छोटी से छोटी संख्या हमें पता करना है जिसे 275 से गुणा करने पर, 275 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यहां पर यह स्पष्ट है कि जो 275 संख्या दी हुई है यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम कौन सी संख्या से इस संख्या को गुणा करें कि जो प्राप्त संख्या होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहां है गुणा करने पर, यहां पर था कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उस संख्या में से हमने कुछ घटाना था, जोड़ नहीं सकते थे क्योंकि जोड़ने से 99,999 जो हमारी संख्या थी उस संख्या में यदि हम एक भी जोड़ते हैं तो वह संख्या 5 अंकों की नहीं रहती, वह संख्या 6 अंकों की हो जाती। इसलिए हमने जो शेषफल था वो घटाया, ठीक है। लेकिन यहां पर जो पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है वह पूर्ण वर्ग संख्या किसी संख्या से गुणा करने पर बनानी है, हमने किसी संख्या से गुणा करने पर बनानी है। तो प्यारे बच्चों, जब गुणा करने से या भाग करने से किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना हो तो हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और हम देखेंगे कि हमारे अभाज्य गुणनखंड ऐसे कौन से आए हैं जो कि जोड़े के रूप में अर्थात पेयर्स में नहीं आए हैं। तो उन जोड़ों को, उन पेयर्स को उन गुणनखंडों को जो पेयर में नहीं आए हैं, उन गुणनखंडों को पेयर में करने के लिए हमें कौन कौन से गुणनखंडों की जरूरत पड़ेगी। उन गुणनखंडों का गुणा ही ऐसी संख्या होगी जिससे इस संख्या को गुणा करने पर ये जो प्राप्त संख्या होगी, जो संख्या आएगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। तो इस प्रकार हम सबसे पहले इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड जोड़े में नहीं आ रहे हैं। तो 275 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 3 से भाग करेंगे।
3 से भाग नहीं होगा, तो 3 के बाद में अभाज्य संख्या हमारी 5, 5 से इसको भाग करेंगे, 5 5 25, 2 बचा और फिर 5 5 25। इस प्रकार फिर हम इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। इस प्रकार 275 के अभाज्य गुणनखंड आए 5 गुणा 5 गुणा 11। और यहां पर हम अभाज्य गुणनखंडों में देख रहे हैं कि जो 5 हमारा अभाज्य गुणनखंड है वह तो जोड़े के रूप में आया है। जोड़े के रूप का मतलब या तो संख्या में वो 2 हों, या वे संख्या में 4 हों, या वे संख्या में 6 हों, तभी तो जोड़े बनेंगे ना। लेकिन ये जो 5 अभाज्य गुणनखंड है ये तो जोड़े के रूप में आ गया, लेकिन जो अगला गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड 11, ये जोड़े के रूप में नहीं आया। इस प्रकार यदि हम इसके साथ एक 11 और गुणा कर दें तो फिर ये अभाज्य गुणनखंड भी जोड़े के रूप में बन जाएगा। तो जो अभाज्य गुणनखंड जोड़े के रूप में नहीं आया, पेयर्स में नहीं आया, वही गुणनखंड ऐसी संख्या होगी जिससे यदि 275 को गुणा कर दें तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या के अभाज्य गुणनखंड जोड़े के रूप में होना जरूरी है। समझ गए ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 11, क्योंकि इस अभाज्य गुणनखंड को जोड़े के रूप में करने के लिए हमें 11 की आवश्यकता और होगी। तो 11 ही वह संख्या है जिसको 275 से गुणा करेंगे तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11। समझ गए? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए 1350 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए तो हम देखेंगे कि सबसे पहले मैंने बताया कि यदि भाग देने पर या गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है तो उस स्थिति में हम संख्या के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, और यदि जोड़कर या घटाकर पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो हम उस संख्या का क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, और जो शेष फल बचेगा, शेष फल, वो संख्या घटाने से वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो अब हम ये जो हमारी संख्या है 1350, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे इसको कितने से? बोलो। 2 से भाग होगा, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10। अब ये कितने से भाग होगा? 3 से। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब कितने से भाग होगा? फिर ये 3 से भाग होगा तो 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से भाग करेंगे 25 आएगा। इसके बाद फिर 5 से भाग करेंगे 5, और फिर 5 से भाग करेंगे 1। इस प्रकार 1350 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5। अब हम देखेंगे कि कौन से अभाज्य गुणनखंड जोड़े में नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो जोड़े में नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2। अगला जो हमारा गुणनखंड है 3, इसमें ये 3 बार आए हैं।
एक जोड़ा तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन जो अगला हमारा 3 बचा है गुणनखंड, वो कब पूरा होगा? पेयर कब बनेगा? जब हमारे पास एक 3 और हो। तो एक हम लिखेंगे 3, और इसके बाद में जो 5 हमारा अभाज्य गुणनखंड है वो तो पहले ही जोड़े के रूप में। इस प्रकार जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, और ये 6 वही संख्या है जिस संख्या से अगर हम इस संख्या को भाग करेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। समझ में आ गया? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। यहां पर यह अंतर है, पूर्ण घन। तो किसी संख्या को जो कि पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन नहीं है तो हम उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देखेंगे कि उस संख्या को वर्ग या घन बनाने के लिए किस संख्या से गुणा या भाग किया जाए। अंतर सिर्फ ये है कि वर्ग बनाने के लिए अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े होने जरूरी हैं, पेयर होने जरूरी हैं, लेकिन संख्या को घन बनाने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 3 हर अभाज्य गुणनखंड कितनी संख्या में होने चाहिए? 3 या वो अभाज्य गुणनखंड 6 की संख्या में हो या वो अभाज्य गुणनखंड 9 की संख्या में हो, तभी तो 3 के बनेंगे ना उनके पेयर। तो हम सबसे पहले ये जो संख्या है 675, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 5 15। इस प्रकार फिर हम 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, और इस प्रकार फिर 5 से करेंगे तो शेषफल नीचे आया 1। अब हम देख रहे हैं कि 675 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, और क्योंकि हमने संख्या को घन बनाना है, क्यों? पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हम जो है अभाज्य गुणनखंड है उनको 3 की सीक्वेंस में करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 है हमारा अभाज्य गुणनखंड, ये तो पहले से ही संख्या में 3 है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला गुणनखंड है वो गुणनखंड संख्या में 2 है, अर्थात 3 नहीं है। तो हम इसमें 1 5 से और गुणा करेंगे, अर्थात यह जो संख्या है इसको 5 से गुणा करेंगे, तब यह संख्या जो बनेगी गुणा करने के बाद में, 5 से गुणा करने के बाद में जो संख्या बनेगी वह संख्या एक पूर्ण घन संख्या होगी। अर्थात 675 को हम 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25, हासिल 2, 5 7 35 और 2 37, हासिल 3, 5 6 30 और 3 33, अर्थात 3375 वह संख्या है जो कि इस संख्या को 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5। समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।